आइए बच्चों, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। सबसे पहले पॉलिनोमियल को समझाने से पहले बच्चों वेरिएबल और कांस्टेंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट से ही पॉलिनोमियल बनते हैं। वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, इनके बारे में समझते हैं। पहले सबसे पहले वेरिएबल, मेन रूप से जो हमारा मैथमेटिक्स है वो दो चीजों पर ही टिका हुआ है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। वेरिएबल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करती है, यानी कि फिक्स नहीं रहती है, बदलती रहती है। तो हम इन्हें इंग्लिश के लेटर्स के ABCD से लेकर के Z तक के नंबर द्वारा डिनोट करते हैं। ABCDE डैश 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 अप टू Z। इन सभी को हम वेरिएबल कहते हैं। हर क्वेश्चन में इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरीज करती रहती है, इसीलिए इन्हें वेरिएबल कहा जाता है। सेकंड है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू। ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है उन्हें कांस्टेंट कहते हैं। जैसे काउंटिंग के नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, इंटीजर्स होते हैं -1 -2 -3 -4, रेशनल नंबर्स होती हैं 1/2 2/3 -5/7, सब इस तरह से। यानी कि काउंटिंग के सभी नंबर्स ये सब कांस्टेंट कहलाते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे किसी क्वेश्चन में अगर 3 की वैल्यू 3 है तो वो 3 ही रहेगी, 3 कभी 2 के इक्वल नहीं हो सकता और 3 कभी 4 के इक्वल नहीं हो सकता। तो 1 2 3 4 डैश -1 -2 1/2 एक्सेट्रा, ये सब कांस्टेंट होते हैं। अब हम पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं। आपको वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बता दिया गया है। बच्चों, आपके सामने एक ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, 4 साइड है इसके अंदर। इस साइड की लेंथ x² मान लेते हैं, इस साइड की लेंथ 2x मान लेते हैं, इसकी साइड भी 2x मान लेते हैं अपनी तरफ से। इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, 6 ले लेते हैं। और मैं आपसे इसका पेरीमीटर पूछता हूं, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। हम जानते हैं कि पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। तो जब हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू, इन सबको प्लस करेंगे, x² + 2x + 2x + 6, x² 2x + 2x, ये 4x बन जाएगा +6। ये कुछ इस फॉर्म में आ गया है। इसको हम ध्यान से देखें तो इसमें ये वेरिएबल है x² + 4x, x वेरिएबल है, 4 कांस्टेंट है, +6 ये भी कांस्टेंट है। ये क्या है? इसी टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ये एक पॉलिनोमियल है। दिस इज ए पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल जो है वेरिएबल एंड कांस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट दोनों होते हैं, प्लस माइनस होते हैं। अब इसमें एक विशेष बात ध्यान रखने की है, पॉलिनोमियल के अंदर मैं नोट करके लिखा देता हूं, द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज will be
अ होल नंबर, यानी के पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो हमेशा एक होल नंबर होती है। होल नंबर मीनिंग 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, केवल होल नंबर होनी चाहिए। अब मैं आपको पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले तो ले लेते हैं x। ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसको जरा ध्यान से देखो। x वेरिएबल है, इसमें कांस्टेंट कोई नहीं है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को वेरिएबल पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसमें केवल वेरिएबल हो। सेकंड, y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3। थर्ड है कोई भी एक 8 नंबर ले लिया हमने ये, इसको ध्यान से देखो, इसमें वेरिएबल कोई नहीं है, केवल कांस्टेंट है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फोर्थ एग्जांपल, t की पावर 3 माइनस 2/3 t की पावर 2 प्लस 5t माइनस 7। ये भी एक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम जीरो। जीरो भी एक पॉलिनोमियल है, इसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरो को जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। बच्चों, जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है, क्योंकि जीरो एक कांस्टेंट भी है, तो जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है और जीरो पॉलिनोमियल भी है। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल लिखता हूं, आप सोचना कि क्या वे पॉलिनोमियल है या नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, अंडर रूट वाई प्लस 6, क्यूब रूट x प्लस 1। ये तीन मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखे, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अब इन पे वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट को देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इसमें 1/x है। हम x को जब ऊपर लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर में है x, जब ये x न्यूमिनेटर में जाएगा तो इसकी जो पावर है यानी कि 1 है, उसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1। अब जरा देखो, क्या ये होल नंबर है? दिस इज नॉट होल नंबर। जब ये होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, अंडर रूट वाई प्लस 6। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, y की पावर जो अंडर रूट है, जब हम इसको पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ये कैसे होता है ये मैं बाद में आपको एक अलग वीडियो से जब स्क्वायर रूट के बारे में बताऊंगा तब समझाऊंगा। y की पावर 1/2 प्लस 6। अब बच्चों देखो, क्या ये होल नंबर है? नहीं है। दिस इज नॉट होल नंबर।
यानी कि वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट, क्यूब रूट x प्लस 1, इसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं। x की पावर ये बन जाएगा 1/3 प्लस 1, इसमें भी जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है।